हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाई नर्सिंग। स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं साइकोलॉजी में से कॉग्निटिव प्रोसेस यूनिट 3। उसका ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन ये आप देख सकते हैं, और इसके जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन डेफिनेशन इंट्रो सब बता दिया था। अब मैं आपको इसके आगे का बता रही हूँ, जो कि है हमारा पार्ट 2। तो इसमें मैं एक ही में बता देती, लेकिन ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाता। तो इसमें हम देखेंगे, वो मैंने क्लासिफिकेशन बताए थे उसमें अकॉर्डिंग टू रोज। अभी मैं बताऊंगी टाइप्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, फैक्टर दैट अफेक्ट अटेंशन, कॉग्निटिव प्रोसेस का ही एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यूनिट 3 है जो साइकोलॉजी का, उसमें से ये टॉपिक लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए और इस पर नोट्स बनाइए अपनी साइकोलॉजी की नोटबुक में, और फिर उसको वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करिए और अपने एग्ज़ाम में अपने पूरे मार्क लेके आइए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नोटबुक अभी नहीं है तो आप इससे नोट्स बना सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो नए व्यूअर्स हैं वो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है वो उसे प्रेस करें। और स्टूडेंट, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि लाइक तो होगा ही कि आप उसको लाइक कर पाएँ, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस अटेंशन, तो जैसे इसके नाम से ही लग रहा है, क्या है कि दिस इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, मीन ये जो स्पेसिफिक विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल स्टिमुलस के लिए जो होता है डिस्क्रिप्टरी होगा, ये डिस्क्रिप्टरी, सॉरी स्पेलिंग में है मिस्टेक, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी होती है। मतलब कि एक हम उस पर क्या कर सकते हैं, अपने जो मतलब अपने दिमाग से अपना उसमें क्या देते हैं, एक रिएक्शन देते हैं कोई भी स्टिमुलाई के लिए, तो वो हमारी एक एबिलिटी होती है। तो वो एबिलिटी कब हो पाएगी, जब हम उसमें अटेंशन दे पाएंगे, अटेंड करेंगे उसको। तो कहने का मतलब इसके नाम से लग रहा है हम उसको फोकस करेंगे। तो वो तभी होगा जब ये हमारे स्टिमुलस कोई भी हमारे सामने आता है, लाइक स्पेसिफिक जो होते हैं, स्पेसिफिक जो विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल स्टिमुलस के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको फोकस करते हैं। तो सस्टेन्ड अटेंशन क्या है, दिस इज रेफर टू द एबिलिटी टू मेंटेन रिस्पॉन्स ड्यूरिंग कंटिन्यूस एंड मतलब ये वाला जो अटेंशन है, सस्टेन्ड अटेंशन क्या है, दिस रेफर टू एबिलिटी टू मेंटेन रिस्पॉन्स ड्यूरिंग कंटिन्यूस एंड रिपीटेटिव एक्शन। जब आप कोई एक्शन कर रहे होते हैं, मतलब सस्टेन का मतलब हो गया बनाए रखना, उसको क्या करना, कंटिन्यूएशन में रखना। मतलब जब भी कभी कुछ ऐसा हम करते हैं, कोई भी कुछ भी मतलब काम कर रहे हैं, लाइक, ठीक है, मतलब कि ये जो होता है कंटिन्यूएशन है रिपीटेटिव एक्टिविटी के, जो हम कर रहे होते हैं उसके दरमियान, यानी कि उस समय, उसके दौरान जो भी ड्यूरिंग दैट कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, तो उस समय क्या होगा कि उसको बनाए रखने के लिए, वो जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको मेंटेन रखने के लिए जो एबिलिटी को ये रेफ़र करता है। मतलब कि जब हमारे अंदर एबिलिटी नहीं होगी तो हम कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारे अंदर एबिलिटी है, हमारा अटेंशन उसको करने के लिए हमको क्या कर रहा है, उसको मतलब बनाए रखने के लिए हमको क्या करना होता है, उसमें फोकस करना होता है। तो उसकी जो एबिलिटी है वो जो रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं उसको मेंटेन करने की एबिलिटी को ये अटेंशन शो करता है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि दिस रेफर टू द एबिलिटी टू मेंटेन रिस्पॉन्स ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन है रिपीटेटिव एबिलिटी, मीन यह निरंतर और बार बार करने वाला जो होता है, निरंतर मीन होता है जो कंटिन्यूएशन में काम चल रहा होता है ना, उसको निरंतर बोलते हैं हिंदी में। तो वो जो कंटिन्यूएशन में चल रही है, जो एक्टिविटी जो चल रही है, उसके ड्यूरिंग उसके समय क्या होगा कि जो भी हमारी जो रिएक्शन होते हैं, जो हमारा रिएक्ट होता है, वो उसकी जो एबिलिटी को बताने का जो भी काम कर रहा होता है वो है ये अटेंशन, कि उसको कैसे मेंटेन रखना है। तो ये वाला काम कौन करता है, हमारा अटेंशन करता है, ओके। उसके बाद है सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्या होगा कि अटेंशन का ये जो लेवल होता है वो डिस्ट्रैक्टिंग और कम्पिटिटिंग जो स्टिमुलाई होती है, यानी कि जो क्या कर सकती है, डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, यानी कि हमारी जो डिस्टर्ब करना, हमको डिस्ट्रैक्ट करना, कि हमारा जो अटेंशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट कर देना। मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना हम लोग जब उसको अटेंड नहीं कर पाते, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अटेंशन है, अटेंशन का ये जो लेवल होता है वो डिस्ट्रैक्टिंग और कंपिटिंग स्टिमुलाई होता है, उसके सामने बिहेवियर और कॉग्निटिव सेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी को शो करता है। इसलिए हमें जो होता है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्टिबिलिटी की जो होती है, वो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नोशन शामिल होता है। मतलब ये देखिए, नोशन मीन होता है इंक्लूड, ठीक है, ये
ठीक है। देयरफॉर इट इनकम्पोरेट्स द नोशन ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम द डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी कि जो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी से हमको फ्री रखता है, यानी कि हम उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा ये क्या करता है, इसमें कैपेसिटी टू मेंटेन बिहेवियरल और कॉग्निटिव सेट, उसको मेंटेन करने की एबिलिटी होती है हमारा बिहेवियर को और कॉग्निटिव सेट को, जिससे कि जो भी फेसिंग ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग और कॉम्पिटिटिंग स्टिमुलाई है उससे हम क्या नहीं हो पाएंगे, डिस्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या होता है कि ये उसको क्या करता है, मेंटेन रखने की एबिलिटी करता है, बिहेवियर और कॉग्निटिव सेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी को शो करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक ये जो हो गया अल्टरनेटिंग अटेंशन। तो जो अल्टरनेटिंग अटेंशन होता है उसमें क्या होगा कि ये जो होता है, मतलब कि ये क्या करता है कि ये मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की कैपेसिटी को रेफ़र करता है, जो इंडिविजुअल को जो अपना जो फोकस को क्या करना होता है, अटेंशन देने, यानी कि अटेंशन को क्या करना होता है, सेंटर में रखने और उसको डिफरेंट कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट के लिए क्या करना, ट्रांसफ़र करना, शिफ्ट करना, मतलब उसको ये अलाउ करता है। ये वाला अटेंशन अल्टरनेटिव के नाम से ही लग रहा है कि शिफ्ट करना, मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके का। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि मेंटल जो रिजिडिटी नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल रहेगा, मतलब उसको शो करना है, उसको शिफ्ट करने की जो होता है, फोकस जो हमारा होता है अटेंशन का, उसको ये शिफ्ट करने के लिए अलाउ कर देता है किसी भी इंडिविजुअल का, कि वो मूव बिटवीन टास्क हैविंग डिफरेंट कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे हमारी कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट होती है उसको एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट करने के लिए ये क्या करता है, हमको अलाउ करता है। तो ये ऐसी एबिलिटी को शो करता है ये वाला अटेंशन। ठीक है, फ्लेक्सिबल, हमारी जो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की जो कैपेसिटी है उसको ये रेफ़र करता है, उसको शो करता है। फिर है डिवाइडेड अटेंशन, मतलब कहने का मतलब है कि जब देखिए अगर आपके पेपर होते हैं तो आप किसी एक सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़ते हैं, आपको ये इनक्रेज करता है कि अब आपको ये वाला पढ़ना है, जिससे कि क्या होगा कि उसमें अटेंशन आपका रहेगा तो आप उसको प्रॉपरली काम कर पाएंगे। तो यानी कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में आपको अपने आप पे ट्रांसफ़र, अल्टरनेशन में आप अटेंशन कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं किसी भी चीज़ को ना। फॉर एग्जांपल अभी आप कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग के बाद आपको कुकिंग में आपका बहुत अच्छे से दिमाग लग रहा, लेकिन आपको ये एकदम से क्या करेगा, अटेंड करने, मतलब अटेंशन देगा कि अब जो है आपको थोड़ी स्टडी भी कर लेनी चाहिए, जो कि आपके काफ़ी काम आएगी, हो सकता है पेपर हो या ये है। तो ये एक तरीके से आपको मोटिवेट कर रहा है। तो ये जो होता है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक टास्क से दूसरे टास्क में जो हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये अल्टरनेटिव अटेंशन इसको रेफ़र करता है। फिर है डिवाइडेड अटेंशन। तो जो डिवाइडेड अटेंशन होता है ये जो होता है ये एक दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेंशन कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये जो होता है ये एक साथ कई मतलब एक साथ समझो तो मल्टीपल टास्क जो होते हैं, एक साथ हम कितने भी सारे काम कर रहे होते हैं, तो जो मल्टीपल टास्क और एक साथ उनके साथ जो रिएक्ट करने की जो एबिलिटी को ये रेफ़र करता है। मीन अल्टीमेटिक टास्क पर जो सिमल्टेनियसली एबिलिटी होती है, एक साथ कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं, उसको ये क्या करता है, शो करता है ये वाला अटेंशन। डिवाइडेड मतलब ये होता है डिवीज़न करना ना। तो ये क्या करता है, ये हाईएस्ट लेवल इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें मल्टीपल टास्क की एबिलिटी को जो होता है, ये जो होता है वो उसको क्या करता है, एक से दूसरे में शिफ्ट करने के लिए जो होता है, जैसी उसकी डिमांड होती है, टास्क की मल्टीपल टास्क की डिमांड जैसी होती है, उसको सिमल्टेनियसली क्या करता है, शिफ्ट करता है एक से दूसरे में। तो ये डिवाइडेड हो गया, मतलब डिवाइड कर रहा है हमारे अटेंशन को। तो ये इसको क्या करता है, इसमें ऐसी एबिलिटी को शो करता है कि हम ऐसे काम कर सकते हैं कि दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द अटेंशन। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये एक साथ कई मल्टीपल टास्क और एक साथ जो होता है उसके साथ उसको रिएक्ट करने को, उनकी जो एबिलिटी होती है उसको रिएक्ट करने के लिए क्या करता है, रेफ़र करता है। ठीक है, फिर हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन हो गया, इसमें क्या हो गया कि देर आर मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ आवर अटेंशन। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डायरेक्शन को, सिलेक्शन को क्या करते हैं, वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आपने कोई डायरेक्शन लिया, कुछ चीज़ आपने सोची है, कोई रास्ता आपने सोचा अपने लिए, अच्छा, और आपने कुछ सेलेक्ट किया, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपको क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब आपको उससे जो है आप उससे क्या हो जाएंगे, एक तरीके से आपको इन्फ्लुएंस होंगे, आप उसको चेंज करने के लिए, या उसमें आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो दे डिटरमिन आवर अटेंशन। तो ये हम इसमें देखेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और एक्सटर्नल अटेंशन डिटर्मिनेंट, कौन से एक्सटर्नल और जिसमें हमारा ध्यान एकदम से जाएगा, कौन कौन से ऐसे होते हैं ना। तो इसमें हम देखेंगे कि हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि
कुछ पहले तो ये समझ लीजिए मीन ऐसे कई जो फैक्टर्स मतलब होते हैं कारक, ठीक है, जो हमारे अटेंशन के डायरेक्शन और सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करते हैं मीन, ठीक है, अपनी ओर को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो अटेंशन जो होते हैं वो हमारे डिटरमाइन करते हैं कि हमारे को किस में अटेंशन देना है, ठीक है। डिटरमाइन मतलब हो गया एक तरीके से निर्धारित करना, जैसे कि उसको फोकस मतलब एक सेट करना, मतलब किस में हम ज़्यादा अपने को स्टेबल कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो उसमें हो गया ऑब्जेक्टिव और एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स। कौन से होंगे ऐसे जो ये होंगे, देयर आर द क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो अटेंशन के ऑब्जेक्ट में जो क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि इंटेंसिटी और पोटेंसी। तो इसमें क्या होगा, इंटेंसिटी एंड पोटेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो स्टिमुलस है जितना ज़्यादा इंटेंस होगा, मतलब इंटेंस मतलब होगा तेज़ स्ट्रॉन्ग, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, लाइकली मीन एक्सपेक्ट हो जाएगा हमको उसको, हम उसको एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि उसको हम एकदम से उसके लिए स्टिमुलेट होगी, उसी को अटेंड किया जाएगा। लाइकली मतलब होगा कि एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो जितनी ज़्यादा तेज, द मोस्ट इंटेंस द स्टिमुलस द मोर लाइकली इज़ टू बी अटेंडेड, हम उसको उसी को अटेंड करेंगे जिससे कि हम क्या हो रहे हैं, एकदम से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्राइट जो गॉर्जियस शेड्स आर कैची, तो जो एकदम से ब्राइट शेडेड जो गॉर्जियस जो कैची मतलब ब्राइट जो गॉर्जियस कलर होते हैं वो हमको जल्दी से अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो जितना ज़्यादा तेज होगा उतना ज़्यादा हम उस पर अट्रैक्ट होंगे, जितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा हम उससे अट्रैक्ट होंगे, उसको अटेंड करेंगे, ओके। देन साइज एंड एक्सटेंसिटी, इसमें क्या होगा कि जो बिग थिंग ऑलवेज ड्रॉन वंस अटेंड देन स्मॉल वंस, मतलब इसमें क्या होता है कि जो बिग थिंग्स होंगे वो ऑलवेज क्या करते हैं, हमको ड्रॉन वंस अटेंड, मतलब कि बड़ी चीज़ें हमेशा छोटी चीज़ों के कंपैरिजन में किसी का भी अटेंशन को ड्रॉ कर सकती है, मीन उसको अट्रैक्ट करेगी, यानी कि बड़ा जो जितना ज़्यादा बड़ा चीज़ होगी, ऑब्जेक्ट होगा, वो उतना ज़्यादा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो हमारा अटेंशन उसमें ज़्यादा जाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया नॉवेल्टी का मतलब जो हो गया, सॉरी साइज एंड एक्सटेंशन, ये मैंने बता दिया। ड्यूरेशन, ये एक और रह गया बीच में, इसको हाईलाइट करना मैं रह गया, जो सी है वो है ड्यूरेशन। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक्सपेंड फॉर द लॉन्गर पीरियड अटेंड हैव मोर फोकस देन दोज शोन फॉर शॉर्टर पीरियड, मीन जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो एक्सपोज किया जाएगा लॉन्ग समय के लिए, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मीन जो अटेंशन में भी क्या होता है, जो लॉन्ग पीरियड के लिए जो एक्सपोज ऑब्जेक्ट होता है, शॉर्टर पीरियड के कंपैरिजन में वो होगा ज़्यादा फोकस उस पर होगा जो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एक्सपोज हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो ड्यूरेशन का भी ये है कि जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है उसमें ज़्यादा हमारा फोकस होगा, तो हम उसको ज़्यादा अटेंड करेंगे, तो ये वाला इसमें आ जाएगा ड्यूरेशन में, ठीक है। उसके बाद हो गया नोवेल्टी, इसमें क्या होता है कि एनीथिंग नोवेल और न्यू, मतलब कि कोई भी न्यू स्टिमुलस होती है, जो मीन कुछ भी न्यू तो होगा तो हम उसको क्या करते हैं, हमारा जो होता है हम उसके लिए ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि जैसे न्यू ड्रेसेस हो गई, ठीक है, और कोई न्यू डेकोरेशन हो गया, उसके लिए हम ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये कहने का हम उसको ज़्यादा जल्दी नोटिस करते हैं, तो ये हो गया नोवेल्टी। अब उसके बाद है रिपीटिशन का मतलब हो गया कि रिपीट करना, बार बार उसको कंटिन्यू करना, मतलब ठीक है, बार बार करना, ठीक है। तो ये जो वीक स्टिमुलस होगा फ्रिक्वेंटली रिपीटेड बिकम ए सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड वी अटेंड इट, ओके। जो भी वीक स्टिमुलस होता है जो कि हम उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या कर रहे हैं उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको रिपीट करते करते क्या होता है, मतलब उसके बारे में ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो रिपीट हो रहा हमारे माइंड में, तो वो हमारे सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होगा, वो एक तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंटली रिपीटेड जो वीक स्टिमुलस होते हैं, जो मतलब कमज़ोर स्टिमुलस होते हैं, वो कॉन्शियस बन जाते हैं, हमारे सेंटर का जो हमारे सेंटर है उसका वो कॉन्शियसनेस का एक सेंटर बन जाते हैं, मीन हमें उसे ज़्यादा अटेंड करने के लिए कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो होता है रिपीटिशन का मतलब होगा कोई चीज़ में हम वीक हैं तो हम क्या करते हैं, नहीं नहीं इसमें तो मुझे अच्छे मार्क लाने हैं, तो हमको बार बार रिपीट करते रहेंगे, उस पर फोकस करते रहेंगे, तो वो हमारा एक कॉन्शियसनेस का सेंटर बन जाएगा, उसको हमने सेंटर में रख लिया, और जब तक कि हम अपना पर्पस में अचीव नहीं हो जाएंगे हम उसमें कोशिश करते रहेंगे, तो ये अटेंड करते रहेंगे, तो यही
इसको ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। फिर है चेंज। चेंज में क्या होगा कि चेंज में बी इन साइज, कलर, टेस्ट, इंटेंसिटी एंड अदर एस्पेक्ट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ वंस अटेंशन। तो मतलब क्या होता है कि कोई भी जो साइज़ होता है, कलर होता है, चेंजेज होता है, टेस्ट होता है, इंटेंसिटी होती है, कुछ भी हो सकता है इसमें, वो किसी का भी अटेंशन को क्या करेगा, ड्रॉ करने के लिए अदर एस्पेक्ट, मतलब उसके लिए क्या होते हैं नेसेसरी, मीन ये हो गया कि जो भी साइज़ है, कलर है, टेस्ट है, इंटेंसिटी है और अदर एस्पेक्ट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ वंस अटेंशन। तो उसको किसी एक के अटेंशन को जो है अटेंड करने के लिए, यानी कि उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ये सब चीज़ों का जो होना जो है वो नेसेसरी होता है। किसी का भी, जैसे मैंने अभी बताया, कलर, साइज़ और ये सब, तो उसमें किसी दूसरे एस्पेक्ट का भी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। सिस्टमेटिक फॉर्म में क्या होगा कि जो हम ये बोल सकते हैं कि डेफिनेटेड सिस्टमेटिक पैटर्न या रिदमिक फ्लो, मीन कि जो रिदमिक फ्लो और सिस्टमेटिक पैटर्न क्या करते हैं, हमारा जो अटेंशन होता है उसको अट्रैक्ट करते हैं जल्दी से। जैसे कि कोई मेलोडियस सॉन्ग है, वो जल्दी से हमको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, हम उसको अटेंड करेंगे। मीन एक जगह शांति से अचानक मेलोडियस सॉन्ग हमें आ जाए तो वो क्या हो रहा है, हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी ओर को हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद हो गया मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि जो रनिंग बॉल, अब ये देख लीजिए, रनिंग बॉल, मूविंग पिक्चर, फ्लाइंग बर्ड इज़ मोर अटेंडेंट देन स्टेटिक वन। अगर कोई रुकी हुई चीज़ है उसके कंपैरिजन में ये जो रनिंग में है, इनके लिए हम ज़्यादा जल्दी से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उसको अटेंड करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस वाले में ज़्यादा अटेंड हम करते हैं, अटेंशन जाता है। तो फिर उसके बाद ये तो हो गए हमारे एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्सटर्नल में ही आता है लोकेशन एंड सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि जो लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस, विजुअल स्टिमुलाई इन फ्रंट ऑफ स्टैटिक वन डिटरमाइन जो होती है डायरेक्शन ऑफ द अटेंशन। मतलब कि कोई भी ये है, कोई भी मतलब एक जो स्टिमुलस है, कोई भी स्टिमुलस है, उसका जो लोकेशन है, जैसे कि आई के अगर वो फ्रंट में विजुअल स्टिमुलस है तो रुके हुए वो हम अगर वो स्टेबल भी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको अटेंड करेंगे। उसके डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं, हम उसको देखते हैं कि कहाँ पे है, क्या है, मतलब हमारे आंखों के सामने है, तो हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी लोकेशन हम कर सकते हैं, तो लोकेशन पता कर सकते हैं, उसकी सिचुएशन पता कर सकते हैं। तो वो जो स्टिमुलस है वो विजुअल हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है, तो ये होगा कि उसमें हम उसको हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है वो अपनी ओर को। फिर एक कलर। कलर में क्या होता है, ड्रेस, कलर, लाइट, स्पेशल अटेंशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो कलर्ड ड्रेस होती है, यानी कि कलर ड्रेसेस होंगी, कलर लाइट्स होंगी, और वो क्या करती हैं, हमारे अटेंशन को जो होती है स्पेशल अटेंशन उसमें हम देते हैं। ठीक है। फिर है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब हो गया एनीथिंग ऑपोजिट। ओके, यानी कि एनीथिंग ऑपोजिट ऑफ अदर स्टिमुलस। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी कोई एनीथिंग मतलब ऑपोजिट कहा जाने वाला कोई भी स्टिमुलस के लिए, उसके लिए उल्टा हम कुछ बोल रहे हैं, उसी को कंट्रास्ट कहते हैं। जैसे कि हमने लॉन्ग को शॉर्ट बोला, ठीक है, तो उसी को कंट्रास्ट कहते हैं। यहाँ पे को ये बताया गया कि हमारा एकदम से अटेंशन वहाँ जाएगा कि ये तो ऐसा है, हम उसके लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हो गया वो इसमें दे रखा, देखिए ये हो गया ड्वार ग्रुप ऑफ टॉल पर्सन, मीन जो ये है स्टिमुलस कॉल्ड एट कंट्रास्ट एनीथिंग अपोजिट, कुछ भी अपोजिट बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं उस स्टिमुलस के लिए, तो उसी को कंट्रास्ट बोलते हैं। जैसे जैसे कि हो गया ड्वार्फ ग्रुप ऑफ द टॉल पर्सन, यानी कि लंबे व्यक्तियों का, लंबे पर्सन का एक बौना ग्रुप, तो उसमें जल्दी से हमारा दिमाग जा रहा है कि ये क्या है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, कंट्रास्ट में भी हमारा जो है इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोग। उसके बाद हो गया नेक्स्ट जो है इंटरनल, वो तो हम एक्सटर्नल देख रहे थे, अब है इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। इसमें क्या होगा, दीज लाई विथ द इंडिविजुअल हु अटेंड। मतलब इसमें क्या होगा कि जो उस इंडिविजुअल के पास होता है, जो उसमें क्या कर रहे होते हैं, स्टैंड करेंगे, यानी कि जो उसको अटेंड कर रहे हैं, उसमें प्रेजेंट है, उनके साथ ये होता है। ठीक है। ऑर्गेनिक नीड एंड मोटिव्स। इसमें क्या होगा कि जो एट अ मूवमेंट काम करने वाली जो बायोलॉजिकल नीड है, एक पोटेंट एक रोल प्ले करते हैं। मतलब कि जैसे जो नीड होती है हमारी, उसी के अकॉर्डिंग हम उसी समय क्या करते हैं, प्ले करते हैं, यानी कि उसको अचीव करने के लिए। तो कहने का मतलब है इसमें हमारी ऑर्गेनिक नीड है, तो जैसी हमारी नीड होगी, जैसी हमारी ऑर्गेनिक नीड है इसकी, तो उसी के अनुसार हम मोटिवेट होते हैं। मीन बायोलॉजिकल नीड जो होती है वो ऑपरेट करती है हमारे मूवमेंट ऑफ
प्ले अ पोटेंट रोल को, कि हम उसी समय एट द मोमेंट हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर थर्स्टी पर्सन है, कोई प्यास लग रही किसी को, थर्स्टी पर्सन विल प्रेफर ड्रिंकिंग वाटर, वो क्या करेगा, ड्रिंकिंग वाटर लेना प्रेफर करेगा उस समय, क्योंकि वो प्यासा है, तो उसकी नीड क्या है उस समय, वाटर है। तो यही सब है कि अ सेक्सुअल डिप्राइव्ड मैन विल अटेंड फीमेल, कोई भी सेक्सुअली डिप्राइव्ड मैन है उसको जो होता है उसको फीमेल में वो अटेंड करेगा। तो कहने का मतलब है कि फीमेल के साथ वो ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करेगा। तो ये एक तरीके से जो हो गया ऑर्गेनिक नीड्स है और मोटिव्स है। फिर है हैबिट्स, तो इसमें क्या हो गया, हैबिट्स में अ पार्टिकुलर इसमें आएगा कि अ पार्टिकुलर डिटरमाइन डे टू डे अटेंड, जैसे कि ये कोई भी पर्टिकुलर जो हो सकता है उसकी अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन होगा डे टू डे अटेंशन में, ठीक है, कि जो पर्टिकुलर हैबिट जो होती है उसकी उसको वो अटेंड करने के लिए डे टू डे उसको वो क्या करेगा, उसके लिए उसमें अटेंड करेगा, उसको अटेंशन देगा उसके लिए। जैसे कि एन एल्कोहलिक टू वाइन, मतलब कि जो वाइन होती है वो उसको अल्कोहलिक के लिए होगी। स्मोकर टू सिगरेट, जो सिगरेट्स होगी वो स्मोकर्स उसके लिए इन्फ्लुएंस होगा। तो कहने का मतलब है कि वो जो होती है उसके लिए अल्कोहल के लिए अल्कोहलिक हो गया और सिगरेट के लिए स्मोकर हो गया। इस तरीके से वो अपनी अकॉर्डिंग टू हैबिट उसमें इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि अब इंटरेस्ट है, ये भी इंटरनली है। तो इंडिविजुअल डिफरेंट अटेंशन टू स्टिमुलस अकर बिकॉज ऑफ अ पर्सन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल द साइकेट्रिक नर्स अटेंड में बी ड्रॉन, ये भी मतलब अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, मतलब कि इंडिविजुअल के जो अपने अपने डिफरेंट क्या होते हैं, अटेंशन होता है, यानी कि उनकी अपनी अपनी डिफरेंट क्या होती हैं, स्किल होती हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि जो इंडिविजुअल होता है उसका डिफरेंट अटेंशन के लिए, उसकी स्टिमुलस के लिए वो क्या करेगा, जैसा उसको इंटरेस्ट से उसको करेगा। अगर उसको उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो उसी के लिए इन्फ्लुएंस होगा कि वो उसको कुछ कर सकता है, क्योंकि उसको उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम है। तो वो सबके अपने अपने डिफरेंट अटेंशन होते हैं, तो वो मीन उसका जो पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो है। फॉर एग्जांपल जब स्टूडेंट न्यू होते हैं तो वो वीगो वगैरह जो होता है, मतलब आईवी कैथ कैनुला वगैरह जो भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जब भी वो कभी किसी भी पेशेंट को देखते हैं या किसी अदर पर्सन को देखते हैं, उसकी बड़ी अच्छी सी वेन होती है, वो कहते हैं ये देखो कितनी अच्छी सी वेन है, इसमें मैं एकदम से इसको वीगो को इंसर्ट कर लूँगा। मतलब वो उसका इंटरेस्ट आ जा रहा है उसमें कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मतलब कि वो उसमें कर पाएगा उसको, क्योंकि वहाँ पर उसको अच्छा स्पेस अच्छा सा उसको वो मिल रहा, मतलब एक प्लेस मिल रहा है, हाँ यहाँ पर मैं कर पाऊँगा। तो इसी तरीके से बताया गया है कि जिसका जैसा इंटरेस्ट होगा अलग अलग, वो उसके लिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होते हैं अपने स्टिमुलस के लिए। जैसे साइकेट्रिक नर्स होगी, वो क्या करेगी, किसी भी साइकेट्रिक नर्स का जो अटेंशन होगा वो स्टूडेंट के बिहेवियर के लिए अट्रैक्ट किया जा सकता है कि भाई इसके बारे में बताइए, इसके बिहेवियर के बारे में बताओ। अगर उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, वो क्या कर सकती है, उसको देख सकती है, उसको ऑब्जर्व कर सकती है। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद हो गया इंटरेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट हो गया डी, एटीट्यूड एंड मूड। अब एटीट्यूड और मूड में क्या आएगा, वरी डिप्रेस्ड पर्सन विल अटेंड टू वेरी स्मॉल एनोनियंस। जो एनोनियंस होते हैं मतलब ये हो गया कि इसमें आप ये समझ सकते हैं कि ये जो होता है एक वरीड जो डिप्रेस्ड पर्सन होगा, मतलब आप समझ पा रहे हैं, जो वरीड होगा, वरीड मतलब जो जो ज़्यादा परेशान जो डिप्रेस्ड पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी कोई अटेंड करेंगे वेरी स्मॉल जो एनोनेंस, मतलब कि ये बोला गया है कि जो एक वरीड डिप्रेस पर्सन है वो बहुत छोटी छोटी एनो उसको क्या करेगा, एनोनेंस मतलब हो गया कि एक तरीके से वो इरिटेशन, मतलब उसको झुंझलाहट होगी कोई भी चीज़ में, वो इन्वॉल्व होगा कोई भी काम में, लेकिन वो झुंझलाएगा, मतलब वो क्योंकि पहले से ही क्या डिप्रेस्ड है, वरी है, तो वो झुंझलाने के वो क्या करेगा, वरी होगा, ठीक है, मतलब वो इरिटेट होगा। और जो एक और एक प्लेटेबल एटीट्यूड वाला टुवार्ड फ्लावर्स, मतलब कि जो प्लेटेबल मतलब होता है जो कि प्लेसेंट स्टेट है जिसकी, ठीक है, एक प्लेसेंट एटीट्यूड है उसका। तो टुवार्ड फ्लावर विल मेक वन टू अटेंड इज टू वेरी डिटेल। 07 बाई मिस्टेक वो हो गया है, टाइप हो गया, तो ये रॉन्ग है। इट एवरी डिटेल मीन जो भी जैसे कि कोई फ्लावर के लिए एक प्लेटेबल एटीट्यूड, यानी कि जैसे हम फूलों को देखते हैं तो हमारे अंदर एक प्लेटेबल वो आ जाता है एटीट्यूड, मतलब एक बहुत अच्छा सा हैप्पी वाला हमारा अंदर एक एटीट्यूड आता है ना, तो पर्सन उसके हर उसको ध्यान से देखता है, मतलब वो उसका इसका एक एग्जाम्पल ये दिया गया है कि फ्लावर्स के लिए जैसे हमारा प्लेटेबल एटीट्यूड्स होता है, तो वो जो जिस तरीके के ये एटीट्यूड्स होते हैं प्लेटेबल वाले, तो वो क्या
करते हैं, वो अपने हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए वो डिटेल पे ध्यान देते हैं, यानी कि वो मोटिव होते हैं, वो हर काम के लिए क्या करते हैं, मोटिव होता है और हैप्पीली उसको करेंगे। मतलब उनका जो भी छोटा बड़ा कैसा भी होगा तो वो हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको करेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक पहले से ही डिप्रेस पर्सन है और जो पहले से ही जिसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो वरीड है, तो वो क्या करेगा, उसको एक एंग्री हो जाएगा, मतलब एक इरिटेट होके वो हर भी कुछ भी बोलेंगे तो वो इरिटेट होगा। तो कहने का मतलब है एटीट्यूड एंड मूड जो होता है हमारा इंटरनल डिटर्मिनेंट्स है, वो इस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करता है हमारे वर्क उसको अटेंशन को। तो फिर अब बेटा इसमें ये भी है कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट अटेंशन, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया डिटर्मिनेंट्स जो कि मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल आपको बताए। अब हो गया फैक्टर दैट अफेक्ट अटेंशन। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो हमारे अटेंशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि इसमें आता है हेल्थ फैक्टर्स हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया और पर्सनैलिटी फैक्टर्स हो गया, 3 फैक्टर्स हैं। तो इसमें हेल्थ फैक्टर्स हो गया जिसमें कि कई जो हेल्थ फैक्टर्स के कारण जो होता है अटेंशन बिहेवियर में जो होती है डिफ़िकल्टी हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी को ईयर इन्फेक्शन है और जिसकी ईयर इम्पेयरमेंट है, विजुअल इन्फेक्शन है, मतलब उसको देखने में भी प्रॉब्लम है, तो या कोई फिजिकल इलनेस है, ठीक है, या प्री ऑक्यूपेशनल विथ पेन और डिस्कम्फर्ट और हैविंग एन इलनेस, यानी कि पेन या बेचैनी जो कहते हैं ना कि उसमें ही वो अपना ज़्यादा प्री ऑक्यूपेशन, मतलब वो अपने पेन और डिस्कम्फर्ट के साथ ही ऑक्यूपाई है, मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहा। और तो ये हो गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है ऑल दीज इश्यूज शुड बी चेकड आउट बाय अ हेल्थ केयर। तो ये जितने भी इश्यूज हैं इसको किसके थ्रू चेक करवाना चाहिए, जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इन सभी को क्या करना चाहिए, उनसे इसकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो हेल्थ फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसके वजह से जो ये प्रॉब्लम मैंने अभी बताई, ईयर इन्फेक्शन, विजुअल इन्फेक्शन, फिजिकल इलनेस, प्री ऑक्यूपेशनल विद पेन, डिस्कम्फर्ट, तो इसके वजह से ये फैक्टर क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे अटेंशन को, क्योंकि हम उसमें क्या नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ओके, देन सॉरी, उसके बाद है पर्सनैलिटी फैक्टर्स। तो जो सॉरी एनवायरमेंटल फैक्टर, तो इसमें क्या होगा, सेकंड वन इज स्ट्रेसफुल एंड चैलेंजेस सिचुएशन। फॉर एग्जांपल डेथ इन 26 ईयर फैमिली, पेरेंट्स डिवोर्स, मतलब कोई ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब हो गया जो हमारा एनवायरमेंट होता है वो कैसा है, उसकी सिचुएशन कैसी है, चैलेंजिंग है या स्ट्रेसफुल है या हैप्पी है, तो वो भी हमारे जो होता है एक तरीके से हमारे जो ये होते हैं इसमें अटेंशन में अफेक्ट डालता है। कैसे, जैसे 26 ईयर का कोई है, फैमिली है, उस 26 ईयर में ही उसने काफ़ी कुछ देख लिया, अपने फैमिली में किसी की डेथ देख ली है, पेरेंट्स के डिवोर्स देख लिया, तो इसमें क्या होगा कि वो उसमें उसको क्या होगा, मे हैव फोकस, वो जो सॉरी उसको क्या होगा कि मे हैव मोर डिफ़िकल्टी फोकस, उसको डिफ़िकल्टी होगी बहुत ज़्यादा फोकस करने में। सम चिल्ड्रन में सेंसिटिव टू फिजिकल फैक्टर्स सच एज स्ट्रॉन्ग लाइटिंग मटीरियल एंड दैट अनकंफर्टेबल टू टच एंड लाउड नॉइस। तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चों को क्या होता है कि वो सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग लाइट से उनको परेशानी होती है, कोई ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, कभी हो सकता है कोई स्टिक हो सकती है, या बचपन में कोई उनके संग इस तरीके से असॉल्ट हुआ हो तो उसको देखते ही उनको अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा टच हुआ उनके साथ, उसको देखते ही उनको प्रॉब्लम आएगी, या फिर कोई लाउड नॉइस है तो उसको उनको सुन के ही उनको परेशानी होने लगेगी। तो कहना है कि बचपन में अगर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट में उनके संग ऐसा हुआ है तो वो ये तब भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल भी है कि लाउड नॉइस है तो वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, उसमें काम नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल मटेरियल है, ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो उससे भी होगा। फिजिकल फैक्टर्स होते हैं कोई ऐसे जिसमें लाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें भी उनका कंसंट्रेशन जो होगा वो लूज़ हो जाएगा। तो ये फैक्टर में अफेक्ट द चिल्ड्रन एबिलिटी टू सस्टेन देयर अटेंशन। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि चिल्ड्रन की जो बच्चों की जो अटेंशन होता है, बच्चे क्या बड़े भी हो सकते हैं इसमें, कि उनका अटेंशन को क्या नहीं हो सकता, फोकस नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं रख सकते, मतलब मेंटेन नहीं रख सकते, ठीक है। रिमेन इंगेज ड्यूरिंग अ टास्क, यानी कि वो अपने को उस टास्क में रिमेन नहीं रख पाएंगे, मतलब एक से मतलब अपने को एक सस्टेन करके एक उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे, टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे प्रॉब्लम भी देते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर पर्सनैलिटी फैक्टर, पर्सनैलिटी फैक्टर में क्या होगा कि लो जो स्टीम में अप्रोच अ टास्क विथ
कॉशन और फियर। जो देखिए इसमें क्या है कि जो लो सेल्फ स्टीम है, लो सेल्फ स्टीम मतलब किसी भी जो टास्क होगा उसको वो बहुत ही उससे करेगा लो, क्योंकि उसकी जो उसको क्या है कॉन्फिडेंस लेवल उसका वैसे ही लो है, तो वो क्या करेगा, उसे डर लगा रहेगा कि भाई मेरे से कहीं ये गलत ना हो जाए, मैं कहीं गड़बड़ ना कर दूँ इस काम को। तो वो क्या करेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा फियर के साथ करेगा, फियर भी होगा, डर भी होगा कि ख़राब ना हो जाए, तो वो बहुत ही जेंटली और बहुत ही केयरफुली करेगा उस काम को, ठीक है। उसको वो कर सकता है बहुत ही जेंटली और केयरफुली। लेकिन सम हैव मोर एक्टिव पर्सनैलिटीज़ वेयर दे बिकम बोर्ड, और कुछ ऐसे एक्टिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कि क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं और सर्टन एक्टिविटीज़ रेस्टलेस विद, और वो कुछ भी एक्टिविटीज़ करने में रेस्टलेस भी होंगे, अगर ज़्यादा लंबा चले गया तो वो बोर होंगे और एक्टिविटीज़ करने में वो रेस्टलेस होंगे। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती, मतलब कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं। और सम में नीड एक्टिविटीज़ दैट मोर विजुअल, मोर ऑडिटरी और मोर फिजिकल। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जो नीड होती है, यानी कि कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज़ की नीड होती है जिसमें कि मोर विजुअल हो, मोर ऑडिटरी हो और उनको फिजिकल हो ज़्यादा, तो वो इस तरीके के मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड टाइप के, ठीक है। और उसके बाद हो गया फैक्ट, और क्या हो गया इसमें सम, जो जैसे कुछ फटीक है, न्यूट्रिशन है, कैफीन है, शुगर है, और जो कुछ बाथरूम की नीड जैसे फैक्टर, उनको क्या करेंगे, उनके जो कंसंट्रेशन और टास्क को कंप्लीट करने में क्या करते हैं, इन उसको इंटरप्ट कर सकते हैं। तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको बीच बीच में इनकी ज़रूरत पड़ती है, या तो वो थक जाएंगे या उनको न्यूट्रिशन चाहिए, कुछ भी चाय पीने को चाहिए, उनको बार बार बाथरूम जाना है, तो उनको क्या करेंगे, वो भी कोई भी टास्क को करने में उनको इंटरप्ट कर सकते हैं, यानी कि उनका जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और वो जो टास्क है वो भी कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो ये तो पर्सनैलिटी पे आ जाएगा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की जो होते हैं, जो कि हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है, वो जो फैक्टर्स आते हैं वो भी हमारे अटेंशन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ये होती है लो स्टीम वाला, तो उसको कर ले रहा है, कैसे भी केयरफुली करेगा, कॉशन के साथ करेगा, फियर के साथ कर रहा, लेकिन कर ले रहा, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा वो वाला पेशेंट जो है, कुछ मोर एक्टिव पर्सनैलिटीज़ हैं, वो उसको कर तो रहे हैं लेकिन बोर हो रहे हैं, कोई ज़्यादा अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हैं जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, उनको बहुत विजुअल, बहुत ऑडिटरी, बहुत फिजिकली वर्क उसकी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। इस तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जिनको काफ़ी बीच बीच में वो चाहिए होता है, न्यूट्रिशन, फटीग, थकान हो रही है तो रेस्ट चाहिए, कैफीन, थोड़ी चाय पानी चाहिए, इस तरीके के भी होते हैं। तो thank you for watching this video guys, and please do like, share, comment and subscribe this channel, एंड न्यू व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, आप ही का बेनिफिट है। इसी तरीके से मैं नोट्स डालती हूँ और उसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। इसको आप अपनी साइकोलॉजी की नोटबुक में बना लीजिए, अटेंशन को। अब ये 2 पार्ट से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद मैं नया कुछ और टॉपिक डालूँगी, जो कि आप तो बताएंगे नहीं, मैं ही कुछ देखती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नए किसी वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।